हेलो स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट होने जा रही है। आपको इंट्रो वीडियो इसका मिल चुका है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स कंटिन्यू है। एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी जो ये पेयर गिवन है, इन पेयर्स को हमें करना है दोनों ही मेथड से सॉल्व, दैट इज एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो करते हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने लिया है एक्स प्लस वाई इज इक्वल 5, इसको लेट कर लिया फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, है ना, लेट किया। एक्स प्लस वाई इज इक्वल 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल 4। इसमें हमें, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, किसी भी वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना होता है, पहली बार में एक ही वेरिएबल एलिमिनेट होगा। तो अगर हमें x को एलिमिनेट करना है तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें हमें करना होगा। तो जब 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल 10 हो जाएगा। और इस इक्वेशन को हम अब कर देते हैं थर्ड, और ये सेकेंड इक्वेशन एज इट इज़ 2x माइनस 3y इज इक्वल 4 हो जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन है। और अब इसमें x को एलिमिनेट करने के लिए ऑन सब्ट्रैक्शन होगा, ऑन सब्ट्रैक्शन साइन विल बी चेंज, माइनस प्लस एंड माइनस, दिस विल बी कैंसिल, एंड 2y प्लस 3y तो 5y हो जाएगा इज इक्वल 6, एंड y इज इक्वल हो जाएगा 6/5। एंड पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट। सो x प्लस वाई इज इक्वल 5 है, तो x प्लस वाई के प्लेस पर 6/5 इज इक्वल 5, and x is equal 5 minus 6/5, and this will be equal to 25 minus 6/5. 5 into 5, 25 minus 6/5, so x is equal 19/5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आई 19/5 एंड y की वैल्यू आ चुकी है 6/5। सो x और y की जो वैल्यू आई है, अब हमें इस x और y को चेक करना है फॉर सब्स्टिट्यूशन, यानी कि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इस पेयर को करना है सॉल्व। तो करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये एलिमिनेशन मेथड मैंने किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको करेंगे। चलो भाई, ठीक है। तो इसमें कोई भी दो इक्वेशन है, इसमें किसी भी इक्वेशन को हम एज ए सुटेबल इक्वेशन लेते हैं और जो इजी होगा उसी के लेंगे। यानी फ्रॉम इक्वेशन वन तो y इज इक्वल होगा 5 माइनस एक्स, y इज इक्वल 5 माइनस एक्स, एंड पुट द वैल्यू, इसको थर्ड बोल देता हूँ, ठीक है ना। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, और ये y इज इक्वल 5 माइनस एक्स है, इसको थर्ड बोल दिया। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। अब फर्स्ट से निकाला है, ये फर्स्ट से आया है ना, y की वैल्यू 5 माइनस एक्स फर्स्ट से आई है, तो इसे फर्स्ट में पुट नहीं करना है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, क्लियर। तो 2x माइनस 3y इज इक्वल 4, एंड 2x माइनस 3 5 माइनस x इज इक्वल 4, 2x माइनस 15, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस 3 का मल्टीप्लाई 5 माइनस x में, माइनस 15 प्लस 3x इज इक्वल 4, एंड 2x प्लस 3x 5x इज इक्वल 4 प्लस 15, and this will be x5 is equal 19, x is equal 19/5 हो जाएगा भाई, क्लियर। तो x is equal 19/5, आप चेक करो, x is equal 19/5 एलिमिनेशन से भी हम लोगों को आया था। और पुट द वैल्यू ऑफ x एंड इक्वेशन थर्ड, आप किस में पुट कर सकते हो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। सो वी विल फाइंड इक्वेशन थर्ड, मैंने यहाँ लिखा y इज इक्वल 5 माइनस एक्स, तो y इज इक्वल 5 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू आई है 19/5, तो ये हो जाएगा 5 5 25 माइनस 19/5, और ये हो जाएगा 6/5। तो y की वैल्यू फिर से देख रहे हैं आप 6/5, और यहाँ भी 6/5 आई थी। तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट देख लेता हूँ। सेकंड पार्ट के लिए मैं यहाँ क्वेश्चन लिख लेता हूँ, क्योंकि इतने स्पेस में पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन लिखने के बाद मैं इसको सॉल्व करूँगा और आप लोग करेंगे नोट और मैं करूँगा पॉज।
तो 3x प्लस 4y इज इक्वल है 10, इसको अज्यूम कर लिया मैंने 1 इक्वेशन, एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू, क्लियर, मैं एनसीईआरटी बुक से देख रहा हूँ। सेकेंड इक्वेशन है ये 3x प्लस 4y इज इक्वल है 10 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू। So this equation, pair of linear equation, we have to solve first by elimination and after that substitution method, clear। तो देखिए अब इसमें हमें डिसाइड करना होगा y को एलिमिनेट करें x को। अब चलो इस बार कर देते हैं y को एलिमिनेट कर देते हैं। y को एलिमिनेशन के लिए यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे एंड नाउ फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज रहेगा, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल 10, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ये सब लेट करते हैं हम लोग, लेट करते हैं ना, फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकेंड इक्वेशन ये है, and after multiplying equation by 2, so we will get to 4x minus 4y is equal 4, and this equation second, and देखो भाई ध्यान दो, ऑन एडिशन से कैंसिल हो जाएगा, ऑन एडिशन साइन इसमें चेंज नहीं होते हैं, साइन चेंज इसमें नहीं होते हैं। तो आप क्या करोगे, इसे आप सोच रहे हो सर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो थर्ड भी आप ले सकते हो, यार कोई बात नहीं, आप थर्ड लिख सकते हैं इसे, है ना, थर्ड भी लिख सकते हैं, तो ये तो आपकी मर्ज़ी है। ऑन एडिशन साइन चेंज होने नहीं है तो ये कैंसिल हो रहा है। 3x प्लस 4x 7x तो इक्वल हो जाएगा 14 और x इज इक्वल हो जाएगा 14/7, 2 आएगा भाई, क्लियर। तो x की वैल्यू 2 आ गई और अब इस x की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पुट द x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल 10 और 3 इंटू 2 चक्रो, x वैल्यू 2 है, प्लस 4y इज इक्वल 10 और x की वैल्यू तो यहीं आएगी 6 आएगा प्लस 4y इज इक्वल 10, तो 4y इज इक्वल हो जाएगा 10 माइनस 6, है ना। चलो, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन। नेक्स्ट पार्ट में करता हूँ नेक्स्ट। तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 प्लस 4y इज इक्वल 10, तो 4y इज इक्वल हो जाएगा 10 माइनस 6, तो y इज इक्वल हो जाएगा 4, तो 4y इज इक्वल 4 हो जाएगा, तो y इज इक्वल क्या आएगा 1, तो y 1 आया, x 2 आया। और अब चेक करो, देखो वेरिफिकेशन के लिए भी आपको चेक करना अगर है वेरिफिकेशन की x और y मेरी सही वैल्यू आई है कि नहीं आई है, तो आप इसे पुट कर लो। अब देखिए वर्बल यहाँ पुट करते हैं, तो x 2 है तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू वाई तो 4 हो जाएगा, 6 प्लस 4 10। इसे भी चेक करते हैं, 2x तो 2 इंटू 2 4 माइनस 2 इंटू 1 तो 4 माइनस 2 गिव्स 2। तो ये बिल्कुल वैल्यू सही है। अब हम लोग इसको करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे और ओरिजिनल इक्वेशन से गिवन है 3x प्लस 4y इज इक्वल 10 है, 3x प्लस 4y इज इक्वल 10 है और 2x माइनस 2y इज इक्वल 2 है, ठीक है। तो देखते हैं किसी भी इक्वेशन को ले लेते हैं, फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन को ले लेते हैं। आप चाहो तो यहाँ 2x माइनस 2y इज इक्वल 2 है, इससे आप 2 रिड्यूस कर सकते हैं, आप कॉमन लेकर के 2 रिड्यूस हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 2 वी कैन राइट x माइनस वाई इज इक्वल 1, x माइनस वाई, क्योंकि 2 यहाँ कॉमन लेंगे LHS में और RHS में, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। तो x माइनस वाई इज इक्वल 1, तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई हो जाएगा, x इज इक्वल 1 प्लस वाई, पुट x। और ये लिया है मैंने सेकेंड इक्वेशन से, तो अब इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट नहीं करेंगे। पुट x इज इक्वल 1 प्लस वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। सो फर्स्ट इक्वेशन आप लिखोगे 3x प्लस 4y इज इक्वल 10 है। फर्स्ट इक्वेशन देखिए 3x प्लस 4y इज इक्वल 10 है, 3x के प्लेस पर 1 प्लस वाई प्लस 4y इज इक्वल 10 और 3 प्लस 3y प्लस 4y इज इक्वल 10 एंड 7y इज इक्वल 10 माइनस 3 7। तो y की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई भाई, ठीक है ना, y की वैल्यू 1 आ गई। चेक करो y की वैल्यू 1 ही आई है ना, एलिमिनेशन से भी y की वैल्यू 1 आई थी, तो यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन से y की वैल्यू 1 आ गई। नाउ पुट y इन इक्वेशन, किसी में भी पुट कर दीजिए, है ना, किसी में पुट कर दीजिए। आप चाहे थर्ड, मैंने इसको थर्ड नहीं लिया तो आप इसको थर्ड ले सकते हो। पुट x इज इक्वल
देखो यहाँ से जो आ रहा है x इज इक्वल 1 प्लस वाई, इसको आप थर्ड ले सकते हैं। तो पुट y इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड आपने लिया, थर्ड है x इज इक्वल 1 प्लस वाई, ये थर्ड इक्वेशन है। और x की वैल्यू हमें फाइंड करना है, y की वैल्यू 1 आ चुकी है तो x की वैल्यू भी 2 आएगी। तो यहाँ से भी ये आ गई वैल्यू, ठीक, क्लियर। तो ये हो गया। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हो गया है। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन एंड वी विल डू द नेक्स्ट पार्ट, थर्ड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 1, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आपके ब्लैक बोर्ड स्क्रीन पर हैं और इसे हमें करना है, किससे, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन से। तो पहले करते हैं हम लोग एलिमिनेशन करते हैं। लेट कर लिया मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। देखिए 9x इज इक्वल 2y प्लस 7 है और हमें करना है, किसे एलिमिनेट करना है। अब ये आपको डिसाइड करना है। मैं यहाँ जो डिसाइड कर रहा हूँ वो ये है कि अगर मैं यहाँ कर दूँ 9x माइनस, अब देखो ओरिजिनल इक्वेशन यही है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल 0 है, 9x इज इक्वल 2y प्लस 7, ये एनसीईआरटी में पेयर गिवन है। तो अगर मैं इसे कर दूँ 9x है ना माइनस 2y माइनस 7, ठीक है ना, माइनस 7 डस्टर 9x माइनस वाई। देखिए भाई जो थर्ड पार्ट है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल 0 है एंड 9x माइनस 2y माइनस 7 हो जाएगा, चेक करो, इज इक्वल भी 0 हो जाएगा ना। 9x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल 0 हो गया सेकेंड इक्वेशन। और ये अब आपको डिसाइड करना है। तो देखिए क्या है, मैं x को एलिमिनेट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर 3 का ही मल्टीप्लाई करना हो। और अगर y को आप एलिमिनेट करना चाहोगे तो इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तभी y के कोफिशिएंट आपको मालूम है, सारी चीज़ मैंने बताई हुई है कि एलिमिनेशन के लिए y या x जिसको भी हमें एलिमिनेट करना है उसका पहले तो हमें कोफिशिएंट जो है उसका इक्वल करना होगा बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, मेनली मल्टीप्लाई करके ही हम लोग कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। एंड देन आफ्टर on subtraction or on addition we will eliminate variables, है ना। तो यहाँ पर हम करेंगे x को एलिमिनेट। तो x को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट में थर्ड का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर मैंने लेट लिख दिया है और मैं इसे लेट को थोड़ा सा और यहाँ लिखूँगा और यहाँ करूँगा 3 का मल्टीप्लाई, क्लियर। तो देखिए 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा। चक्रो 9x माइनस 15y, कुछ लोग यहीं पर मल्टीप्लाई कर देंगे भैया, सब जगह ईच एंड एवरी मल्टीप्लाई एंड ऑल्सो बोथ साइड्स। तो 3 3 जा 9x माइनस 15y माइनस 12 इज इक्वल 0 एंड इसे मैं दे रहा हूँ थर्ड इक्वेशन, ठीक है। 9x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल 0 सेकेंड इक्वेशन। अब चेक करो 9x और 9x कैसे एलिमिनेट होगा, ऑन सब्ट्रैक्शन होगा ना, क्योंकि ये दोनों ही प्लस के हैं, ये भी प्लस का ये भी प्लस का। तो ऑन सब्ट्रैक्शन साइन विल बी चेंज, प्लस दिस विल बी कैंसिल, माइनस 15 प्लस 2 माइनस 15 प्लस 2 गिव्स माइनस 13, माइनस 15 प्लस 2 माइनस 13 बाई माइनस 12 प्लस 7 माइनस 12 प्लस 7 माइनस 5 हो जाएगा, क्लियर, इज इक्वल 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 13y इज इक्वल 5 एंड y इज इक्वल क्या हो जाएगा, 5 अपॉन माइनस 13 हो जाएगा। y इज इक्वल 5 अपॉन माइनस 13। पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट में कर देते हैं ना, फर्स्ट में कर देते, पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। 3x माइनस 5 y के प्लेस पर 5 अपॉन माइनस 13 माइनस 4 इज इक्वल 0 एंड 3x माइनस 25 अपॉन माइनस 13 चक्रो इज इक्वल आप 4 भी लिख सकते हो, 3x और ये माइनस 25 अपॉन माइनस 13 है इज इक्वल 4 मैंने इधर कर दिया RHS में। तो ये दोनों ही प्लस हो जाएंगे और जो बिटवीन साइन होगा वो प्लस ही हो जाएगा। और आप चेक करो जब ये प्लस का हो जाएगा तो 3x इज इक्वल हो जाएगा 4, यहाँ प्लस का ही होगा, ठीक है ना, प्लस का ही होगा साइन। 3x इज इक्वल हो जाएगा 4 माइनस 25 अपॉन 13, 4 माइनस 25 अपॉन 13 और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, 3x इज इक्वल 13 4 जा 52, चेक करो 13 4 जा 52 आ जाएगा। 52 माइनस 25 अपॉन
13, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल 12 में से 5 गया 7, 4 में से 2 गया 2 अपॉन 13, और चेक करो 13 3 जा 39x हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 13 3 जा 39x इज इक्वल 27, तो x इज इक्वल हो जाएगा 27 अपॉन 39, तो 3 9 जा 27 3 13, क्लियर। तो x की जो वैल्यू आएगी वो 9 अपॉन 13 आएगी, और y की वैल्यू जो है वो 5 अपॉन माइनस 13। तो चेक कर लेते हैं, वेरिफिकेशन कर लेता हूँ, है ना। वेरिफिकेशन ये जब आपको एग्ज़ाम में गिवन हो तभी आपको करना है। दिस इज़ द नॉट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, सोल्यूशन इसका नहीं है, इसका ये तो चेक कर रहे हैं, है ना। एक्स और वाई की वैल्यू आई हैं सही कि नहीं आई हैं, तो जो भी ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें हम पुट करने जा रहे हैं। 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल 0 है, और x की जो वैल्यू है वो 9 अपॉन 13 है, और माइनस 5y की जो वैल्यू आई है वो 5 अपॉन माइनस 13 है, चेक करो माइनस 13 है ना। माइनस 4 इज इक्वल 0 ये है, तो ये क्या हो जाएगा 20 9 3 जा 27, ठीक है ना। 13 9 3 जा 27 हो जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा 25 अपॉन 13, क्लियर। तो माइनस का 4 इससे करेंगे तो ये आ जाएगा क्या 27 और 25 कितना हो जाएगा 47 52 आ जाएगा, ठीक है ना। और 52 चेक करो 52 अपॉन 13 माइनस 4 इज इक्वल 0 कन्फर्मली। 13 4 जा 52, 13 4 जा 52, तो 4 माइनस 4 इज इक्वल 0, बिल्कुल सही है। और अब हम फर्स्ट इक्वेशन में इसे मैंने पुट करके देख लिया है, बिल्कुल सही आई है एक्स और वाई की वैल्यू, बट हमें सेकेंड इक्वेशन में भी पुट करके देखना होगा, है ना। इफ़ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाई बोथ ऑफ द इक्वेशन, देन तब माना जाता है कि वो दोनों ही जो वैल्यूज आई हैं वो बिल्कुल हमारी सही आई हैं, ठीक है ना। तो सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल 0 है, और मैं इसमें पुट करके देख रहा हूँ 9x के प्लेस पर है 9 अपॉन 13, चेक करो भाई 9x की वैल्यू तो ये है ना, x की वैल्यू तो यही है ना, और जो y की वैल्यू है वो आप देखो ये रखी हुई है ना। तो 9 अपॉन 13 माइनस 2y की वैल्यू है 5 अपॉन माइनस 13 माइनस 7 इज इक्वल, ये LHS है 9 9 81 81 अपॉन 30 माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो प्लस का 10 अपॉन 13 हो जाएगा, माइनस 7 है, इसको हम करेंगे तो 81 प्लस 10 81 प्लस 10 91 हो जाएगा अपॉन 13 माइनस 7, और चेक करो 13 7 जा होता है तो प्लस का 7 माइनस का 7 बिल्कुल 0 आएगा। इस तरह से x की जो वैल्यू आई है वो बिल्कुल ठीक आई है 9 अपॉन 13 और 5 अपॉन माइनस 13। ये वेरिफिकेशन है, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको एक क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आपको फिर ज़रूर करना है। तो ये मैंने आपको अभी मैंने ये एलिमिनेशन मेथड ही बताया है, अभी सब्स्टिट्यूशन बाकी है, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कराना है भाई, अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, सब्स्टिट्यूशन करना है। देखिए सुटेबल इक्वेशन इसमें कोई भी ले लेते हैं, जो आपको सही लगे वही आप ले लीजिए। तो 9x फ्रैक्शन वाला मैटर है, तो 9x दोनों से फ्रैक्शन आएगा, किसी भी वेरिएबल को लेते हैं फर्स्ट टू सेकेंड इक्वेशन से, दोनों से ही फ्रैक्शन आएगा। 9x इज इक्वल आ जाएगा 2y प्लस 7 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड 9x इज इक्वल हो जाएगा 2y प्लस 7। चेक करो भाई 9x इज इक्वल 2y प्लस 7, तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा 2y प्लस 7 अपॉन 9 हो जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन से हम लोगों ने डिराइव किया है, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट भैया, तो रखते हैं 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल 0, तो 3x के प्लेस पर 2y प्लस 7 अपॉन 9 माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल 0। 3 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले कैंसिल करेंगे, पहले कैंसिल कर दिया ना, तो क्या हो जाएगा। अब देखो 2y प्लस 7 अपॉन 3 है, माइनस का 5y है, माइनस का 4 है, 4 को तुम उधर भी ले जा सकते हो, तो चलो भाई ले गया। तो क्या है 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे 2y प्लस 7
और 3 का मल्टीप्लाई, मैंने बिटवीन साइन लगाया माइनस, 3 का क्रॉस कराया, 15y अपॉन 3। करो या ना करो, अगर नहीं करना चाहे तो क्रॉस कराइए आप, बात समझ में आ जानी चाहिए भाई। 2y प्लस 7 है, 3 का मैंने मल्टीप्लाई कराया क्रॉस तो माइनस 15y आया, और फाइनल मल्टीप्लाई यहाँ मैंने करा दिया, -4 को मैंने वहाँ शिफ्ट किया तो +4 गया RHS में, तो ये आ जाएगा 2y माइनस 15y, तो -13y। चेक करिए, 2y माइनस 15y इज इक्वल 12 माइनस 7 एंड -13y इज इक्वल 5 एंड y इज इक्वल 5 अपॉन -13। चेक करो, मैंने लिख लिया था वैल्यू y इज इक्वल 5 अपॉन -13। अब नाउ put the value of y in equation, किसी में भी फर्स्ट में पुट कर देते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 3x माइनस 5y के प्लेस पर 5 अपॉन -13 है ना, -4 इज इक्वल 0 है, और ये 3x माइनस 25 अपॉन -13 इज -4 इज इक्वल 0 है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस का 25 अपॉन 13 हो जाएगा। चेक करो, ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे, मतलब प्लस ही का हो जाएगा, और इसको चाहो तो इधर ले आओ, और ये जैसी मर्जी हो वैसा आप देखिए। जब आपको कैलकुलेशन की ग्रिप बहुत स्ट्रांग होती है तो आप क्वेश्चन को कैसे भी आप उसको सॉल्व करते जाते हैं, है ना। तो 3x इज इक्वल हो जाएगा 4 माइनस, अब यहाँ सॉल्व करो या वहाँ शिफ्ट करो, कैसे भी कर सकते हो, 4 माइनस 25 अपॉन 13, तो 3x इज इक्वल हो जाएगा 13 4 जा 52 माइनस 25 अपॉन 13 एंड 3x इज इक्वल हो जाएगा 12 में से 5 गया 7, 4 में से 2 गया 2 अपॉन 13 क्रॉस कराया 39x हो जाएगा इज इक्वल 27, तो x इज इक्वल आया 27 अपॉन 39। क्लियर, और ये आएगा क्या, 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 9 जा 27, 3 9 जा 27 और 9 अपॉन 13 ही आएगा भाई। तो चेक कर लो, ये x की वैल्यू 9 अपॉन 13। देखिए ये फोर्थ पार्ट है, मैं थोड़ा सा इसको ट्रैक पर ला करके आपके लिए छोड़ता हूँ। तो पहले ट्रैक पर ले आता हूँ, ट्रैक पर लाने के बाद अब ट्रैक पर क्या लाना है, एलिमिनेशन करना है पहले। तो एलिमिनेशन करने के लिए आप चाहो तो मैंने आपको बताया है कि आप एलिमिनेशन करने के लिए मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, जो भी वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा हमें x को एलिमिनेट करना है या y को एलिमिनेट करना है, ठीक है ना। अगर x को एलिमिनेट करना है तो हम 1/2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं सेकंड क्वेश्चन में, और अगर y को एलिमिनेट करना है तो हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए केवल, किसमें, सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो चलिए भाई मैं करने जा रहा हूँ सेकंड इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लिकेशन। चेक करो, मैंने क्या किया, सेकंड इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। चेक करो, यहाँ y का जो कोफिशिएंट है वो 2/3 है फर्स्ट इक्वेशन में, y का जो कोफिशिएंट है 2/3 है। चेक करो ना, y का जो कोफिशिएंट है वो 2/3 है फर्स्ट इक्वेशन में, और इस सेकंड इक्वेशन में जब 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ भी कोफिशिएंट जो हो जाएगा वो माइनस का 2/3 होगा। चलो करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन पर पहले लिख रहा हूँ x/2 प्लस 2y/3 -1 और 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सेकंड इक्वेशन में 2x माइनस 2y/3। ध्यान देना 2 का मल्टीप्लाई केवल न्यूमरेटर में ही होगा, y में ही, है ना। तो माइनस का 2y, कुछ तो यहाँ भी सोचते हैं कि सर यहाँ भी होगा, है ना, कुछ बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का भाई। 2x माइनस 2y/3, ज़्यादा दिमाग लगाने से रॉन्ग होने के चांसेस रहते हैं। 2x माइनस 2y/3 इज इक्वल होगा 6, और अब देखो क्या देखोगे, ऑन एडिशन करो ना, ऑन एडिशन करोगे तो क्या होगा, कैंसिल होगा ये, और x/2 प्लस 2x इज इक्वल होगा 5, और चेक करो x प्लस 4x, चेक करो 2 2 जा 4x, है ना, और फाइनल मल्टीप्लिकेशन 2 का होगा इधर RHS में तो 10 हो जाएगा, और 5x इज इक्वल हो जाएगा 10, तो x इज इक्वल हो जाएगा 2, x इज इक्वल हो गया 2। और इस x की वैल्यू को जिसमें मर्जी उसमें रख दो, सेकंड में रखते हैं, तो पुट x इज इक्वल टू इन सेकेंड इक्वेशन, तो रख देते हैं x की वैल्यू 2, तो 2 और 3 को मैं इधर ला रहा हूँ, y/3 को उधर ले जा रहा हूँ। चेक करो भाई मैं क्या कर रहा हूँ, आप देखते भी तो जाओ। x की वैल्यू 2 मैंने पुट किया सेकंड क्वेश्चन में, x की वैल्यू जो 2 आई है सेकंड क्वेश्चन मैंने पुट किया, तो 2 मैंने पुट कर दिया, इस x के प्लेस पर 2 पुट कर दिया। y/3 को मैं RHS में ले जा रहा हूँ, 3 को मैं लेफ्ट में ला रहा हूँ, तो 2 माइनस 3 इज इक्वल होगा y/3, -1 इज इक्वल होगा y/3,
और चेक करो ये y की वैल्यू जो आ रही है वो -3 आ रही है, y की वैल्यू जो आ रही है वो -3 आ रही है। तो इस तरह से x जो आया था, x कितना आया था भाई, x की जो वैल्यू आई थी, x की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी भाई, x की वैल्यू आई थी 2 आई थी, यही लिखा हुआ सामने, मैं देख ही नहीं रहा हूँ। x की जो वैल्यू आई है वो 2 आई है और y की जो वैल्यू आई है -3 आई है। तो अब सब्स्टिट्यूशन करना है आपको, मैंने एलिमिनेशन कर दिया है, चारों पार्ट हो गए हैं कंप्लीट। तो सब्स्टिट्यूशन करना है, सॉल्व योर सेल्फ, ये आप फॉर्मूला लगाइएगा, आंसर आ जाएगा x = y = So please pause the video to write it down. सेकेंड क्वेश्चन इस 3.4 इस साइज में 2 ही क्वेश्चन है। जो सेकेंड क्वेश्चन है वो वर्ड प्रॉब्लम्स पर बेस्ड है और इस वर्ड प्रॉब्लम के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें आपको 1 से 2 बार 3 बार पढ़ने की ज़रूरत होती है। आपको फर्स्ट टाइम नहीं समझ में आ रहा है क्या गिवन है ना, व्हाट इज़ सेइंग द क्वेश्चन है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या वो चाह रहा है क्वेश्चन, तो आप 1 से 2 बार 3 बार पढ़िए। आपको ज़रूर एक बार पढ़ेंगे तो कुछ समझ में आएगा, इसके बाद में समझ में आएगा। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है, एंड फाइंड द सॉल्यूशन इफ़ दे एग्जिस्ट, ये देखिए एक ब्रैकेट में लिखी हुई बात है, फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ़ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। देखिए तो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इट बिकम्स 1/, इट किसके लिए आया, फ्रैक्शन के लिए, इट बिकम्स 1/2, यानी फ्रैक्शन की वैल्यू 1/2 हो जाती है इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर एंड व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो सोल्यूशन देखिए, लेट करेंगे। देखो फ्रैक्शन तो क्या होता है, x/y के फॉर्म में ले लेते हैं। लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन, लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन कुछ भी लिखिए आप, लेट द न्यूमरेटर ऑफ द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, है ना, bx and the denominator of the fraction by, क्लियर। सो अकॉर्डिंग टू, अब देखिए क्या है, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, देन फ्रैक्शन b by फ्रैक्शन, देन फ्रैक्शन इज इक्वल हो जाएगा x/y। तो लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन, है ना, FRACTION होगा, है ना, FRACTION होगा, क्लियर भाई। फ्रैक्शन की स्पेलिंग आपको देखना है, FRACTION होगा। तो लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन bx एंड द डिनोमिनेटर, उस फ्रैक्शन का y है, तो फ्रैक्शन तो x/y हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है ये आप देखिए, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, चलिए भाई, तो 1 ऐड किया गया न्यूमरेटर में, 1 सब्ट्रैक्ट किया गया डिनोमिनेटर में, इट रिड्यूसेस, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, क्लियर। फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लिया भाई, ये फर्स्ट इक्वेशन है। देन आफ्टर इट बिकम्स 1/2, यानी फ्रैक्शन की वैल्यू 1/2 हो जाती है इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो देखिए पहले हम इसे कर लेते हैं, क्योंकि एक चीज़ यहाँ पर दी हुई, इफ़ एग्जिस्ट, सोल्यूशन अगर एग्जिस्ट कर रहा है, सोल्यूशन अगर एग्जिस्ट कर रहा है तब उसे एलिमिनेशन मेथड से फाइंड करिए। तो सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, सेकंड इससे पहले दे देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, चलिए मैं यहाँ कर रहा हूँ, x+1 इज इक्वल हो जाएगा y-1। देखो भाई क्रॉस कर दिया मैंने, x+1 इज इक्वल y-1 हो जाएगा, और x+1 एक मिनट, x-y करता हूँ, x-y, है ना, x-y +1 चेक करो इज इक्वल 0 हो जाएगा, x-y +1 इज इक्वल 0। तो क्या हो जाएगा, x-y +2 इज इक्वल 0। ये जो है फर्स्ट इक्वेशन फाइनल। और यहाँ भी सेकंड इक्वेशन को करेंगे, सेकंड इक्वेशन करेंगे तो क्या आएगा, y + 1 इज इक्वल 2x हो जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन है, और इसे आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 2x -y -1 इज इक्वल 0 हो जाएगा। चेक करके देख लो भाई, 2x
माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल 0 हो जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल 0, ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब हमें ये जो ब्रैकेट में बात लिखी हुई है इफ़ एग्जिस्ट, सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, मैं फिर से यहाँ पर लिख रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 है, सॉरी x माइनस वाई प्लस 2 है फर्स्ट इक्वेशन ना, प्लस 2 है, x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल 0 है, फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन आप देख रहे होगे 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल 0 है, ये सेकेंड इक्वेशन देख लेता हूँ। 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल 0 है। अब इफ़ सोल्यूशन एग्जिस्ट, देखिए सोल्यूशन को एग्जिस्ट करने के लिए हमें चेक करना होगा, वही कंडीशन है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो ये सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा 1/2, यहाँ पर है ना 1/2, a1/a2 1/2 हो जाएगा। और चेक करो यहाँ पर जो b1/b2 है वो क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल सही है, तो एग्जिस्ट करेगा सोल्यूशन। तो अब इसे हमें करना है एलिमिनेशन मेथड से, और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें x को या y को एलिमिनेट करना है, तो y को एलिमिनेट कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऑन सब्ट्रैक्शन करना होगा, ऑन सब्ट्रैक्शन करना होगा, साइन विल बी चेंज। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स, क्योंकि x है और माइनस का 2x है तो माइनस का x हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस का 3 होगा। चेक करके देख लो भाई, x की जो वैल्यू होगी प्लस का 2 प्लस का 1 तो प्लस का 3 हो जाएगा, और माइनस एक्स इज इक्वल माइनस 3 और x की वैल्यू आएगी 3। पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या करेंगे, फर्स्ट को लिखेंगे पहले, प्लस 2 इज इक्वल 0 और x के प्लेस पर 3 लिखा, माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल 0। ठीक है ना, तो y माइनस का है, प्लस का 5 है, इज इक्वल 0 है, माइनस वाई इज इक्वल माइनस का 5 हो जाएगा। और आपको बात अब क्लियर आ जानी चाहिए, तो y क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर, hence required fraction, what is the fraction, hence required fraction is x upon y, तो x क्या आया है, 3 आया, x 3 आया है, और जो y आया है वो 5 आया है, तो x रिक्वायर, तो क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो सेकेंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के बाद अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट पर। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन। सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड पार्ट, 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu। 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu। दो करेक्टर हैं यहाँ पर, नूरी है और सोनू है। 10 years later Noori will be twice as old as Sonu। how old are Noori and Sonu। सॉल्यूशन देखिए, तो देखिए हमें पता करना है कि नूरी और सोनू कितने ईयर्स के हैं, है ना, तो प्रेजेंट एज हमें फाइंड करना है। तो लेट करेंगे, लेट पी एज, पी मीन्स प्रेजेंट, लेट पी एज ऑफ नूरी बी, शॉर्ट में लिख देता हूँ x ईयर्स, ईयर्स भी शॉर्ट में लिख देता हूँ, है ना, एंड पी एज सोनू भाई आ जाएंगे ना, पी एज ऑफ सोनू बी वाई ईयर्स। अब देखिए दो कंडीशन यहाँ दिया हुआ है, 5 years ago और 10 years later। तो 5 years ago, 5 years ago बताने की ज़रूरत नहीं है, 5 years ago मीन्स 5 years बिफोर, तो 5 साल पहले। इसका मतलब क्या होगा, जो प्रेजेंट एज है दोनों लोगों की उनमें 5 माइनस होगा, तो 5 years ago जो नूरीज एज होगी, 5 years ago नूरीज एज यानी नूरी की एज, नूरीज एज जो क्या होगी, अपोस्ट्रोफी लगा देता हूँ, है ना भाई, अपोस्ट्रोफी कैसे लगाया जाएगा, नूरीज एज, 5 years ago नूरीज एज जो होगी वो क्या होगी, x माइनस 5 हो जाएगा। क्लियर, ठीक है ना। 5 years ago नूरीज एज जो है x माइनस 5 years, और सोनू की एज कितनी हो जाएगी, सोनू की एज, सोनूज एज, यहाँ वाला थोड़ा अपोस्ट्रोफी एस आप देख रहे होगे, कुछ गड़बड़ सा मुझे लग रहा था, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, सोनूज एज
वो क्या है, चेक करो क्या हो जाएगी, y-5 हो जाएगी और क्या हो जाएगी, ठीक है ना, ठीक है। तो नूरीज एज 5 years ago x-5 और सोनूज एज यानी सोनू की एज 5 years ago y-5। अब सेकेंड जो केस है वो 10 years लेटर का है। सेकेंड केस क्या है, सेकेंड केस क्या है, 10 years लेटर। तो 10 years लेटर, लेटर मीन्स बाद, आफ्टर। तो नूरीज एज, नूरीज एज क्या हो जाएगी, x+10, x+10। तो कंडीशन बना के कर लिया हम लोगों ने रेडी। और सोनूज एज ये हो जाएगी y+10 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन कह रहा है वो अभी क्वेश्चन बनाएंगे। 5 years ago नूरी वॉज, 5 years ago नूरी ये है x-5, 5 years ago नूरी वॉज है ना, थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी जो सोनू 5 years ago था उस सोनू की एज का थ्राइस हुई, मतलब होगी, मतलब उस समय थी वो, है ना, क्योंकि एगो की बात है ना, 5 years ago। 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो सोनू की एज 5 years ago y-5 है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी, और नहीं आई है तो आप इसको रिपीट करके वीडियो को देखिए ज़रूर, क्योंकि x-3y इज इक्वल मुझे लिखना है माइनस का, क्या लिखेंगे, चेक करो ना, -15 प्लस का 5 क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा ना, ये मुझे लिखना है। तो फर्स्ट इक्वेशन मैंने यहाँ लिख लिया। सेकेंड इक्वेशन अब कैसे आएगा, पढ़ के आएगा, देखिए कैसे। अब आफ्टर पर स्टेटमेंट पढ़ेंगे। 10 years लेटर नूरी विल बी, 10 years लेटर नूरी विल बी, नूरी की 10 years लेटर ये है, तो x+10 आ जाएगा। क्लियर, नूरीज एज 10 years लेटर ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो ये हैं, बहुत ही इजी इक्वेशन बन गया। x+10 इज इक्वल 2y+20 और x-2y होगा, x-2y इज इक्वल 20-10, तो 10 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन को दे देते हैं, x-2y इज इक्वल 20-10। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इसे पास लिख लेते हैं। x-3y इज इक्वल है -10 और x-2y इज इक्वल है 10। क्लियर, एलिमिनेशन करते हैं, क्योंकि एलिमिनेशन की ही बात बोली गई है, तो x को ही एलिमिनेट कर देते हैं। ऑन सब्ट्रैक्शन करेंगे भाई, ऑन सब्ट्रैक्शन साइन विल बी चेंज, ये कैंसिल हुआ, माइनस का 3y प्लस का 2y माइनस y हो जाएगा और -20 हो जाएगा। चेक करो, y इज इक्वल 20, और y किसको अज्यूम किया गया था, देख लो ना, p एज ऑफ सोनू y ईयर्स, तो सोनू की एज है ना, और y आ गया है, बाद में अभी लिखेंगे लास्ट स्टेटमेंट। तो फर्स्ट इक्वेशन ये है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x-3y के प्लेस पर 20 रख देंगे, x-3y इज इक्वल -10 है, तो x-60 इज इक्वल -10, और चेक करो x-3y इज इक्वल हो जाएगा, ओके यहाँ तो लिख चुके हैं ना हम लोग वैल्यू, तो फिर अब 3y क्यों लिखेंगे, x-60 है तो x इज इक्वल हो जाएगा -10 + 60, और देख लो भाई यहाँ पर 50 ईयर्स हो जाएगी। एज किसकी एज हो जाएगी, नूरी की हो जाएगी। हैंस तो हमें लिखना होगा इसमें, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, हैंस नूरीज प्रेजेंट एज इज, नूरी की एज हम लोगों ने क्या जूम किया, चेक कर लो, x ईयर है तो 50 ईयर्स, एंड सोनूज एज कितने का सोनू है, सोनू का एज कितना है, 20 ईयर्स का है, ठीक है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन, तो आप लोग करिए नोट और मैं कर रहा हूँ
नेक्स्ट पार्ट की प्रिपरेशन। तो सेकंड का थर्ड पार्ट अब करेंगे, प्लीज़ पॉज द वीडियो। थर्ड पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, बहुत ही प्यारा पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9 एंड ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, फाइंड द नंबर। अब जरा थोड़ा सा इस पर वर्क कर लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि यूनिट डिजिट अगर किसी भी नंबर की 3 है, यूनिट डिजिट और वंस डिजिट एक ही बात होती है ना, वंस डिजिट हो, है ना, वंस डिजिट हो और यूनिट डिजिट एक ही बात है, क्लियर। और अगर टेंस डिजिट, टेंस जो डिजिट है वो अगर 5 है तो नंबर क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर। ध्यान दो, जो टेंस डिजिट होती है, जो टेंस डिजिट होती है उसमें 10 का मल्टीप्लाई हो जाता है और जो यूनिट डिजिट होती है उसमें आगे ऐड कर देते हैं। तो जो रिक्वायर्ड नंबर होगा, क्योंकि टेंस डिजिट 5 है तो 5 × 10 होगा और यूनिट डिजिट इसमें ऐड हो जाएगी, तो 50 + 3 ये 53 हो जाएगा, क्लियर। और 53 को अगर हम लोग चेक करते हैं, एक्सपेंशन अगर करते हैं तो हो जाएगा 5 × 10 + 3 तो होगा, है ना। तो कोई भी 2 डिजिट का नंबर अगर है तो टेंस डिजिट में अगर एक्सपेंशन उसका करते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, तो टेंस डिजिट को 5 × 10 लिखेंगे, या जो भी डिजिट होगी 10 की, जैसे यहाँ पर 5 है टेंस डिजिट, तो 5 × 10 जो यूनिट डिजिट है उसमें ऐड कर देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हमें करना है, इसे आप थोड़ा सा ध्यान दे करके देखिएगा। अगर रिवर्स कर देंगे, अगर हम इसे रिवर्स कर देते हैं तो ये क्या होगा, अगर यूनिट डिजिट 3 है, यूनिट डिजिट 3 मैंने लिया है, टेंस 5 लिया है, और अगर यूनिट 5 हो गई, इफ़ रिवर्सिंग द ऑर्डर, if reversing the order, if reversing the order, if reversing the order of the digits, तो क्या हो जाएगा, अगर यूनिट 5 हो गई और टेंस क्या है 3 हो जाएगी, तो 3 में 10 का मल्टीप्लाई होगा, तो इस तरह से 35 हो जाएगा। अब यहाँ पर अलजेब्रिक वे में हम लोगों को सॉल्व करना है, लेट करेंगे, लेट यूनिट डिजिट। देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया है आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है ना। एग्जाम्पल मैंने लिया है, इस क्वेश्चन का ये सोल्यूशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। लेट यूनिट डिजिट बी एक्स एंड टेंस डिजिट जो है वो क्या है, वाई लेट कर लेते हैं। सो जो रिक्वायर्ड नंबर होगा, रिक्वायर्ड नंबर जो होगा, मैंने बताया था टेंस डिजिट जो होगी उसमें 10 का मल्टीप्लाई होगा और यूनिट डिजिट उसमें ऐड हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जो बोला गया है, बोला गया है, क्या बोला गया है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। क्या लिखेंगे, इफ डिजिट्स ऑर्डर, इफ द डिजिट्स ऑर्डर रिवर्स्ड, देन अब रिवर्स जो हो गए, ऑर्डर रिवर्स हो गया, यानी यूनिट जो है x थी और अब y हो जाएगी, और टेंस जो है अब x हो जाएगी, पहले y थी। तो इफ़ डिजिट्स ऑर्डर रिवर्स देन न्यू नंबर क्या हो जाएगा, चेक कर लो क्या हो जाएगा। अभी यहाँ था 10y + x और फिर क्या हो जाएगा 10x + y हो जाएगा। बात समझ में आनी चाहिए आपको, बात समझ में आनी चाहिए। 10y + x हो जाएगा, क्लियर है ना, 10 × y 10y + x हो जाएगा। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाएंगे। देखो भाई, अब वो कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स, जो भी डिजिट्स अज्यूम्ड हुई हैं यहाँ पर x और y है, इनका सम जो है वो क्या है 9 है, तो x + y = 9 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल इक्वेशन फर्स्ट। एंड देन आफ्टर आल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, जो ओरिजिनल नंबर था, आल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, तो ये नंबर x और y के अकॉर्डिंग तो जो नंबर आया था वो 10y + x आया, तो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। तो रिवर्स करके ऑर्डर के बाद में क्या नंबर बना 10x + y, इसका ट्वाइस हो जाएगा। तो चेक करके देख लेते हैं।
90y प्लस 9x इज इक्वल 20x प्लस 2y एंड 9x माइनस 20x प्लस 90y माइनस 2y चेक करोगे तो 0 पाओगे। तो 9x चेक करोगे तो 0 पाओगे, मीन्स गलत मत समझ लेना इसको। तो 9x माइनस 20x तो क्या हो जाएगा, माइनस का 11x हो जाएगा, प्लस का 88y आएगा, इज इक्वल 0 आ जाएगा। देख लो भाई, 90 और माइनस 2 तो प्लस का 88y। और भाई ज़रा चेक करो तो क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, प्लस का 8y इज इक्वल 0 हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन आपके पास में आ गया। अरे 11 से इसको कर दिया रिड्यूस, अब 2 इक्वेशन आ गए आपके पास में और एलिमिनेशन से करना है। क्या प्रॉब्लम है भाई, इतने सिंपल से इक्वेशन आएंगे, मैंने सोचा भी नहीं था, शायद आपने भी नहीं सोचा होगा कि इतना सिंपल आ जाएगा इक्वेशन। तो ये आया x प्लस वाई इज इक्वल 9 और माइनस एक्स प्लस 8y क्लियर इज इक्वल क्या है, 0। ये सेकेंड इक्वेशन है। तो ऑन अब आपको बताना होगा, एडिशन होगा भाई, ये कैंसिल हो जाएगा। 9y इज इक्वल 9, y इज इक्वल 1 आएगा। पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन। सपोज 1 में पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, सो x प्लस वाई इज इक्वल 9 और x प्लस वाई इज इक्वल 9, तो x इज इक्वल हो जाएगा 8। चेक कर लो, x प्लस वाई इज इक्वल 9 है और y की वैल्यू 1 आई है, तो यहाँ पर 1 रख दिया और 8 आ जाएगा। हैंस रिक्वायर्ड नंबर, क्योंकि हमसे पूछा क्या गया था, फाइंड द नंबर, हैंस रिक्वायर्ड नंबर, क्योंकि जो रिक्वायर्ड नंबर था वो ओरिजिनल नंबर जो था वो होगा 10y प्लस एक्स। चेक कर लो, 10y प्लस एक्स, ये था ना ओरिजिनल नंबर। तो क्या हो जाएगा 10 इंटू y है ना, तो y की जगह तो क्या रखेंगे, 1 रखेंगे ना, y के प्लेस पर तो 1 रखेंगे। 10 इंटू वाई 1 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 18। तो यही आंसर आएगा। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन। और अभी होगा नेक्स्ट पार्ट, मीना बैंक गई है। चलो भाई थर्ड पार्ट पर आ जाते हैं, फोर्थ पार्ट पर। मीना बैंक गई है, 2000 का अमाउंट उसको विड्रॉ करना है बैंक में, एंड शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50। उसने कैशियर से बोला है कि मुझे ₹50 और 100 के ही नोट्स दे दीजिए। तो कैशियर ने उसे 25 नोट्स दिए। सो वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड बाय द कैशियर। तो उसे ₹50 और ₹100 के कितने नोट्स मिले कैशियर के थ्रू, ये हमें पता करना है। तो लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 बी एक्स। भाई अगर 50 के 5 नोट्स मिले तो 50 इंटू 5 250 हो जाएगा। आपको तो बहुत कैलकुलेशन नोट का मामला है, तो आना चाहिए इसमें समझ में। 100 के नोट्स अगर 10 मिले तो 1000, 100 के नोट्स 15 मिले तो क्या होगा, 1500 होगा। तो इस तरह से लेट नंबर ऑफ नोट्स बी ₹50 बी एक्स। मतलब एक्स नोट है ₹50 के एंड नंबर ऑफ नोट्स अज्यूम कर रहे हैं ऑफ ₹100 अज्यूम किया y है, ठीक है। अच्छा, उसको जो कैशियर ने नोट दिए हैं वो ₹50 के और ₹100 कितने नोट दिए, टोटल कितने दिए, 25 नोट्स। ये देखिए 25 नोट्स लिखा हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल 25। तो फर्स्ट इक्वेशन बन गया, यानी दोनों ही जो नोट हैं उनका जो एडिशन है वो 25 है। और इसमें जो 2000 का अमाउंट मिला है वो कैसे मिला है, x जो नोट हैं वो ₹50 के हैं और जो y नोट हैं वो ₹100 के हैं, तभी जा कर के उसको 2000 का अमाउंट बना है। तो चेक कर लो, ये 50x हो जाएगा और प्लस 100y हो जाएगा इज इक्वल 2000। और इसे हम रिड्यूस कर सकते हैं तो कर देते हैं, और 54 जो होगा सेकेंड इक्वेशन ये है। तो मैं फिर से कर रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन होगा x प्लस 2y
42nd क्वेश्चन। मुझे अब ये बताना होगा, वैसे मुझे आपसे पूछना नहीं चाहिए, अब ये क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन बन गए हैं, तो ऑन क्या होगा, एलिमिनेशन कर देते हैं, ठीक है ना। ऑन एलिमिनेशन कर रहे हैं, ऑन सब्ट्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है ना। ऑन एलिमिनेशन, तो एलिमिनेशन तो एक अलजेब्राइक मेथड है, बट जो प्रोसेस है ऑन एडिशन और ऑन सब्ट्रैक्शन है। ऑन सब्ट्रैक्शन वी हैव, साइन चेंज होते हैं, आपको मालूम है, ये कैंसिल हो रहा है, y माइनस 2y माइनस वाई इज इक्वल हो जाएगा 15। 25 माइनस 40 क्या होगा, माइनस का होगा भाई, तो y इज इक्वल 15 आ गया। पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y, किसी ने पुट कर दीजिए इन ए क्वेश्चन फर्स्ट या सेकंड, किसी में भी। तो फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल 25 है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और y की जो वैल्यू है वो 15 आई है, 15 लिख देते हैं। तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा, 25 माइनस 15, 10 हो जाएगा। सो नंबर ऑफ 50 रुपीज़ है ना, नंबर ऑफ 50 रुपीज़, नंबर ऑफ रुपीज़ 50, बी क्या 10, एंड नंबर ऑफ रुपीज़ 100, बी 100 कितने नोट हैं, 15। अब चेक करके देख लो कि 100 रुपीज़ के नोट्स हैं 15, 100 रुपीज़ के नोट्स कितने हैं, 15। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ वेरिफिकेशन के लिए, ये आपको करना नहीं है वहाँ पर, इस सर ने बताया था, इसे भी आप एग्ज़ाम में कर दो। वेरिफिकेशन के लिए क्या है, 100 रुपीज़ के नोट्स हैं, 15 है, तो उसको 1500 रुपये तो यहीं से मिल गया, और 50 रुपीज़ के 10 नोट्स हैं, तो क्या हो जाएगा, 50 इंटू 10 हो गया, और चेक कर लो ये 500 है, तो इस तरह से 2000 का अमाउंट उसे मिल गया है। ये आपको करना नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, लास्ट पार्ट, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन। क्लियर। देखिए, लैंडिंग लाइब्रेरी है जब फिक्स चार्ज, एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी का चार्ज फिक्स्ड है, लेकिन 3 डेज़ के लिए ओनली, ठीक है ना। एंड देन आफ्टर चार्ज लगेगा, पर डे चार्ज लगेगा, ठीक है ना, मतलब 3 डेज़ का फिक्स चार्ज है, चार्ज तो देना होगा, 3 डेज़ का जो भी होगा वो फिक्स्ड होगा। देन आफ्टर चार्ज पर डे, है ना। सरिता ने एक बुक लिया है और उसको 7 डेज़ रखी है अपने पास में, उसके लिए लाइब्रेरी को 27 रुपीज़ पे करना पड़ा है, तो 3 डेज़ का तो उसे फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। ध्यान दो, सरिता ने 7 डेज़ के लिए एक बुक लिया है लाइब्रेरी से, और जो लाइब्रेरी का जो रूल है वो ये है कि भाई 3 डेज़ अगर आप रखते हो तो उसके लिए फिक्स्ड चार्ज देना पड़ेगा। तो जो सरिता ने 7 डेज़ रखी है अपने पास बुक, तो उसके लिए उसको 27 रुपीज़ गिवन है, दिया है उसने लाइब्रेरी को। तो इस तरह से 3 डेज़ का तो फिक्स चार्ज दिया, और फिर इसका 4 डेज़ का पर डे चार्ज उसको जो है पे करना होगा, पे किया होगा तभी उसको 27 रुपीज़ देना होगा, दिया उसने। वाइल सुजी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज़, यानी कि उसने 3 डेज़ का फिक्स चार्ज दिया और 2 डेज़ का पर डे चार्ज। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो लेट करेंगे, लेट फिक्स चार्ज ऑफ लाइब्रेरी फॉर अ बुक रुपीज X and per day charge be rupees Y। क्लियर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब सरिता ने 27 रुपये पे किए हैं और उसने 7 डेज़ बुक रखी है, देख लो 7 डेज़ बुक रखी है, सरिता ने 7 डेज़ बुक रखी है, तो 3 डेज़ का तो उसको फिक्स चार्ज लगा, तो X रुपीज़ दिया, उस फिक्स चार्ज 3 डेज़ का है, फिक्स चार्ज जो है 3 डेज़ के लिए लगेगा, और इसके बाद में 4 डेज़ बनते हैं, तो Y रुपीज़ जो है वो 1 दिन का चार्ज है Y रुपीज़, तो 4 डेज़ का चार्ज, ये 3 डेज़ का है, ये 3 डेज़ का चार्ज है ना, 3 डेज़ का फिक्स चार्ज है। और अब 4 डेज़ का जो चार्ज होगा, 4 डेज़ का जो चार्ज होगा वो कितना होगा, पर डे चार्ज ₹Y है, 1 दिन का चार्ज ₹Y है,
तो 4 डेज का चार्ज क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा। और कितना पेमेंट दिया है, 27। फर्स्ट इक्वेशन आ गया होगा आपको, क्लियर। और इस तरह से सेकंड क्वेश्चन सूजी का भी है, उसने 21 रुपीज़ पे किया है एंड 21 रुपीज़ पे किया है और उसने अपने पास जो बुक रखी है 5 डेज़। तो फर्स्ट जो है x फिक्स्ड है और 5 डेज़ यानी 2 डेज़ का उसको पर डे लगा होगा चार्ज। तो x + 2y = 21। तो ये दोनों ही क्वेश्चन बन गए हैं। और ध्यान दो, x को बहुत ही इजीली एलिमिनेट किया जा सकता है ऑन सब्ट्रैक्शन। माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा और 4y - 2y 2y = हो जाएगा 6। तो y = आ गया 6/2 3 हो जाएगा, क्लियर। तो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी में भी रख दीजिए आप, इन इक्वेशन किसी में रख दीजिए। तो फर्स्ट में रखें, सेकंड किसी में रख दीजिए, फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x + 4y = 27 है और यहाँ पर y की वैल्यू आई है। तो x + 4 × 3 = 27। तो x + 12 = 27 and x = 27 - 12 = 15। सो या हेंस पर डे, ये फिक्स चार्ज है, सॉरी फिक्स चार्ज ऑफ अ बुक ₹15 एंड पर डे चार्ज वो कितना होगा, क्योंकि हम लोगों ने पर डे जो चार्ज लिया है वो y रुपीज़ है। तो पर डे चार्ज = ₹3, ठीक है ना। और आगे तो क्वेश्चन है नहीं इसमें। फाइंड द फिक्स चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। सो एक्सरसाइज ये कंप्लीट होती है आपकी 3.4 एंड नाउ वी विल मीट विद अ न्यू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के पहले इंट्रोडक्शन होगा ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से रिलेटेड यानी कि एक ऑल अलजेब्राइक मेथड हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर इसके बाद एक्सरसाइज 3.5 करेंगे, ठीक है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 3.5। ओके, बाय।